गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एरिंग व एरोमेटिसिटी। और इसी प्रकार बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर इस चैप्टर का नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके पार्ट नंबर 13 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 14 की बात कर रहे हैं, हम कर रहे थे। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बेंजीन। बेंजीन से संबंधित हमने कुछ बातें की थी, जैसे बनाने की विधियां कर ली हमने और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी। तो देखिए, बेंजीन और बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया हम कर रहे थे। तो बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया, बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया और बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया ये 3 प्रकार की रिएक्शन शो करता है। पहली है अपचयन, तो हमने अलग अलग प्रकार से अपचयन करवा भी लिया, ये हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और तीसरी आती है अन्य अभिक्रिया। क्या है? अन्य अभिक्रिया, जिसमें से हमारी पहली अपचयन अभिक्रिया हो गई थी और दूसरी हमने स्टार्ट की थी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, एसिलीकरण, क्लोरोमेथिलीकरण, गाटरमान-कोच अभिक्रिया। तो इन सारी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे हम। तो 2 नंबर रिएक्शन आती है हमारी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जिसके अंदर हम फर्स्ट रिएक्शन करेंगे और उस फर्स्ट रिएक्शन का नाम है हैलोजनीकरण। क्या है भाई? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण करवाने के लिए अपने क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं और उस बेंजीन के साथ Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह कार्य करता है और वो क्या करता है, बेंजीन के H को तो प्रतिस्थापित कर देता है और खुद उसके स्थान पर जुड़ जाता है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो होता है वो हैलोजन है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, हैलोजनीकरण। जैसे हमारे पास बेंजीन और बेंजीन के साथ में Cl2 की अभिक्रिया करवाएं, यहाँ पर कुछ उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं, या Fe चूर्ण ले लो, या फिर अपने क्या करते हैं, लगभग रिएक्शन के अंदर AlCl3 को काम में लेते हैं। ये रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के पश्चात इस बेंजीन पर क्या जुड़ जाएगा, Cl, और यहाँ से H निकला है वो दूसरे Cl के साथ जुड़ करके HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा भाई? क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से बेंजीन जो होती है वो Cl2 के साथ रिएक्शन करके Fe चूर्ण की प्रेजेंस में या निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हैं हम। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने से ये किस में चेंज हो जाती है, क्लोरोबेंजीन में। सबसे पहले इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं हम। तो ये रिएक्शन होती कैसे है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ Cl2 है, ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के पश्चात ये AlCl4 नेगेटिव में चेंज हो जाता है। क्यों? Al पर +3 चार्ज होता है, ये 3 ही Cl को जोड़ सकता है। और जब 3 से ज़्यादा जुड़ गए, मतलब 4 जुड़ गए, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और दूसरा Cl जो होगा वो Cl पॉजिटिव के रूप में काम करेगा। ये क्या बन गया, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन।
क्लोरोनियम आयन बन गया। और ये आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करता है। अब बेंजीनिंग लेंगे और बेंजीनिंग के साथ हम क्या करते हैं, इस Cl पॉजिटिव की रिएक्शन करवाते हैं और Cl पॉजिटिव की रिएक्शन करवाते हैं तो ये Cl क्या करता है, यहाँ जुड़ जाता है इसके साथ और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है और हमें ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन। ठीक है, और ये H पॉजिटिव जो होता है ये वापस Cl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने पर यहाँ से HCl निकाल देगा बाहर और ये KlCl3 जैसे उत्प्रेरक की तरह हमने काम में लिया था वैसे ही प्राप्त हो गया। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी करवा सकते हैं जैसे हमारे पास ये कंडीशन हो और यहाँ पर ये इस तरीके से और Cl पॉजिटिव यहाँ अटैक कर रहा है तो एक अनादि संरचना के रूप में भी इसको शो कर सकते हैं हम। इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और H और Cl दोनों इस तरीके से जुड़ जाएंगे। कुछ बुक्स के अंदर ऐसे भी शो कर सकते हैं अपने, इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी करवा सकते हो। ये तो डायरेक्टली कराई है हमने व्हील एंड मध्यवर्ती बना करके। अनादि संरचना के आधार पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड बन गया। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आएगा तो उसके बाद में अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा H और Cl, ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया। ये हमारी क्या होगी, अनादि संरचना होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये थी अनुनादी संरचना। अनादि संरचना या संरचनाएं। ठीक है, यहाँ से फिर ट्रिपल बॉन्ड से शो किया जाता है अनादि संकर को और अनादि संकर वही होता है पॉजिटिव चार्ज और H और Cl और वैसे इस अनादि संकर को बोला जाता है व्हील एंड मध्यवर्ती, हम कर चुके हैं। या फिर इसको बोला जाता है अनादि संकर, अनुनादि संकर। ठीक है, लास्ट में फिर क्या होता है, H पॉजिटिव बाहर निकलता है यहाँ से और इस बेंजीन के ऊपर क्या रह जाता है, सिर्फ Cl रह जाता है और क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो सबसे पहले Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई, क्लोरोबेंजीन बन गया, HCl बाहर निकल गया। सबसे पहले Cl2 AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है, AlCl4 नेगेटिव बनाता है, Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करता है। इस इलेक्ट्रॉन स्नेह की रिएक्शन करवाई, क्लोरोबेंजीन बन गया और जो H बाहर निकला तो वो AlCl4 के साथ वापस रिएक्शन करके HCl और AlCl3 बना देता है। लेकिन इसकी रिएक्शन को अनादि संरचना के अकॉर्डिंग करवाएं तो ऐसे कर सकती हैं, फर्स्ट नंबर अनादि, फिर सेकंड, फिर थर्ड और ट्रिपल बॉन्ड से फिर अनुनादि संकर को शो किया जाता है। इसे व्हील एंड मध्यवर्ती अनादि संकर या यूरेनियम आयन कह सकते हैं। यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलता है तो बेंजीन पर सिर्फ क्या बचता है, Cl बचता है और इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बन जाता है और हैलोजनीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। फिर उसके बाद में 2 नंबर रिएक्शन आती है नाइट्रीकरण। इसमें 2 नंबर आती है नाइट्रीकरण, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन के अंदर नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण करवाने के लिए अपने क्या करते हैं, नाइट्रिकारक मिक्सचर को काम में लेते हैं, बेंजीन के ऊपर नाइट्रिकारक मिक्सचर का अटैक करवाते हैं। और नाइट्रिकारक मिक्सचर होता है उसके अंदर H2SO4 होता है और HNO3 होता है। ये दोनों रिएक्शन, दोनों को क्या बोला जाता है, नाइट्रिकारक मिक्सचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट्रिकारक मिश्रण। इस नाइट्रिकारक मिश्रण के
अभिक्रिया बेंजीन के साथ करवाई जाती है तो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है और इस नाइट्रीकारक मिक्सचर से NO2 पॉजिटिव यानी कि इसको बोला जाता है नाइट्रोनियम आयन। क्या बोला जाता है? नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन बनता है इस रिएक्शन के दौरान और ये नाइट्रोनियम आयन किसकी भांति व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति। इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करता है तो ये बेंजीनिंग पर इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह अटैक करता है और अभिक्रिया को संपन्न करवाता है और नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है। देखिए रिएक्शन करते हैं अपने। सबसे पहले हमारे पास ये बेंजीन रिंग HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो रिएक्शन करवाने पर बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप जुड़ जाता है और जिसको बोला जाता है नाइट्रोबेंजीन। क्या बोला जाता है? नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरीके से अपने बेंजीन की रिएक्शन HNO3 व H2SO4 की प्रेजेंस में करवा करके नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है। अगर इसका मैकेनिज़्म करते हैं अपने तो मैकेनिज़्म की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ H2SO4 होता है और ये H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करता है तो ये एक तो NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन बनाता है और एक बनाता है HSO4 नेगेटिव और एक H3O पॉजिटिव बनाता है। ठीक है। ये क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन होता है हमारे लिए। ये क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन होता है और ये नाइट्रोनियम आयन क्या करता है? किसकी भांति व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति व्यवहार करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं या नाइट्रोनियम आयन क्या करता है? बेंजीनिंग पर अटैक करता है। बेंजीनिंग के ऊपर अटैक करता है। NO2 पॉजिटिव क्या करता है? बेंजीनिंग पर अटैक करता है और ये बेंजीनिंग के साथ जुड़ जाता है और जुड़ेगा तो यहाँ NO2 जुड़ जाएगा और H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा? नाइट्रोनियम आयन नाइट्रोबेंजीन। क्या बोला जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। तो इस प्रकार बेंजीन की HNO3 या नाइट्रीकारक मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवाई हमने। क्या बना दिया? नाइट्रोबेंजीन। सबसे पहले H2SO4 HNO3 को काम में लेते हैं और इससे क्या बनता है? नाइट्रोनियम आयन बनता है और वो किसकी भांति व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति। बेंजीन पर यही नाइट्रोनियम आयन अटैक करता है और H पॉजिटिव को बाहर निकालता है और क्या बन जाता है? नाइट्रोबेंजीन बन जाता है और ये नाइट्रोबेंजीन ही नाइट्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है सल्फोनीकरण। C नंबर सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? बेंजीन की हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और जब बेंजीन की सल्फ्यूरिक एसिड भी कौन सा लेते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के दौरान हमें जो प्राप्त होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। तो जैसे रिएक्शन करवा करके देखें हम अपने तो यहाँ सबसे पहले क्या लेते हैं? बेंजीन लेते हैं और इस बेंजीन की H2SO4 और H2SO4 भी कौन सा लेते हैं? कंसनट्रेट टाइप का H2SO4 लेते हैं और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से SO3 ग्रुप जो होता है वो इसके बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है और SO3H ये ग्रुप इसके ऊपर जुड़ जाता है और इसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है।
मैकेनिज़्म की अगर बात करें तो इस तरीके से होती है, जैसे हमारे पास H2SO4 और H2SO4 ये आपस में मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करवाने के दौरान एक तो HSO4 नेगेटिव बनाते हैं, एक SO3 बनाते हैं और एक H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब ये हमारे पास बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के साथ ये SO3 और H3O पॉजिटिव ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के दौरान ये SO3H ग्रुप के रूप में बेंजीन रिंग पर जुड़ जाते हैं और बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इस तरीके से नाइट्रोनियम नाइट्रीकरण में नाइट्रोबेंजीन बनाया और सल्फोनीकरण में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब होता है एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाना और एसिलीकरण का मतलब है एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण के अंदर अपने बेंजीन की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और एल्किल हैलाइड भी कौन सा, मेथिल क्लोराइड। ये बेंजीन ले ली और इसके साथ CH3Cl की रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन और ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। ठीक है, और उपस्थिति लेते हैं निर्जल AlCl3 की। तो CH3 ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है और तो यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और इसको बोला जाएगा टोल्यूइन। क्या बोला जाएगा, टोल्यूइन। तो इस तरीके से जब बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेंगे, टोल्यूइन बनेगी और HCl बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं अपने, तो इस तरीके से करते हैं। हमारे पास सबसे पहले AlCl3 और CH3Cl और AlCl3, ये एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है तो ये 3 ही नेगेटिव को जोड़ सकता है। एक नेगेटिव इसके साथ आ जाएगा तो CH3 पर पॉजिटिव चार्ज और AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा और इसको बोला जाएगा कार्बोकेटाइन या फिर अपने बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ने। ये किसकी भांति व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन्स ने की भांति व्यवहार करता है। ये क्या करता है, बेंजीन पर अटैक करेगा और बेंजीन के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा और बेंजीन के साथ जुड़ भी जाएगा और जुड़ेगा तो ये बनाएगा टोल्यूइन और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। वो H पॉजिटिव क्या करेगा, AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और AlCl3 बनाएगा और प्लस में HCl। ये जो HCl यहाँ बना है वो यहाँ बाहर निकल गया। तो सबसे पहले बेंजीन के मेथिल क्लोराइड के साथ या एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई, इसलिए इसका नाम एल्किलीकरण। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति क्या बन गया, टोल्यूइन और HCl। ठीक है, फिर उसके बाद में CH3Cl AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है
इलेक्ट्रॉन से नई का निर्माण करता है। AlCl3 Cl4 नेगेटिव बाहर निकल जाता है, ये अटैक करता है, इसके साथ जुड़ जाता है, H पॉजिटिव बाहर निकलता है और ये H पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव के साथ जुड़ करके HCl को बाहर निकाल देता है और जो H पॉजिटिव है ये Cl के साथ जुड़ करके HCl बना लेगा। तो इस प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण संपन्न हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण की अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। जैसे यहाँ एल्किल हैलाइड के साथ करवाई थी, उधर क्या करवाएंगे, एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो बेंजीन, हमारे पास बेंजीन और इस बेंजीन की CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसको बुलाता है एसिल हैलाइड या फिर एसिटिल क्लोराइड या फिर इसको बुलाता है एसिटिल क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इस बेंजीन के ऊपर COCH3 जुड़ जाता है और HCl बाहर निकल जाता है और इसको बुलाता है एसीटोफिनॉन। क्या बन जाता है, एसीटोफिनॉन। तो एक कीटोनिक फॉर्म है, एसीटोफिनॉन का निर्माण होगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl और इसके साथ AlCl3, यहाँ पे AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। ये रिएक्शन करेगा तो CH3 CO पर पॉजिटिव चार्ज और AlCl4 नेगेटिव बनाएगा। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, CH3 CO पॉजिटिव इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके ये बेंजीन के साथ जुड़ जाएगी COCH3 और H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और वो H पॉजिटिव बाहर निकल करके AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और AlCl3 बना देगा और H पॉजिटिव HCl बन जाएगा, लास्ट में HCl बाहर निकल जाएगा। तो बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसीटोफिनॉन बनता है और HCl बाहर निकलता है। ये एसिटिल क्लोराइड AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है, CH3 CO पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव बनाता है। बेंजीन CH3 CO पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है तो इसके साथ जुड़ जाता है, H पॉजिटिव बाहर निकलता है। ये H पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, AlCl3 बना लेंगे और HCl। तो इस तरीके से ये थी फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण।